हेलो एवरीवन, मैं संतोष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट पॉइंट। हमने पिछले वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था, तो आज हम अकाउंट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अकाउंट की डेफिनेशन की बात करते हैं। वैसे तो अकाउंट की कोई प्रीसियस डेफिनेशन नहीं है। डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन रखी है। उसमें से कुछ मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना, चेक कर लेना। एंड जो हमने 11th क्लास में अकाउंट की डेफिनेशन देखी थी उसे कंटिन्यू करते हैं। अकाउंटिंग इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिएटिंग एंड कम्युनिकेशन द फाइनल इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग करने का एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सी एंट्री, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। अब ऐसा तो नहीं है कि हम सभी ट्रांजैक्शन या सभी आइटम्स को भी रिकॉर्ड कर लें, इसलिए सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम उसकी मेजरिंग करते हैं, और मेजरिंग हमेशा मनी की टर्म में की जाती है। मतलब हमारे आइटम की मॉनेटरी वैल्यू क्या है, कितनी है, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी काम होता है वो मनी की टर्म में होता है। तो आपको मेजर करना होगा कि इस आइटम की मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। रिकॉर्डिंग, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग के लिए हम बनाते हैं जर्नल। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम उन्हें क्लासिफाइंग करते हैं। मतलब क्लासिफाई करने के लिए हम अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग हेड्स बनाते हैं और उनमें उनको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कोई एक रेंट का ट्रांजैक्शन है, आपने किसी को रेंट पे किया है। इसमें दो ट्रांजैक्शन है, एक है रेंट पे करने की और दूसरी है कैश में पे करने की। तो इसके लिए हम दो हेड्स बनाएंगे और उन्हें उसमें रिकॉर्ड करेंगे, पहला रेंट में और दूसरा कैश में। तो रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में, और उसके बाद हम क्लासिफाइंग करेंगे दोनों अलग अलग हेड्स में, जिसे हम लेज़र कहते हैं। इसके लिए हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। क्लासिफाई करने के बाद हम बात करते हैं समराइजिंग की। समराइजिंग मतलब जो भी एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है एक अकाउंटिंग पीरियड में। अकाउंटिंग पीरियड मैक्सिमम 12 मंथ्स का होता है, मतलब 1 ईयर का। आप उतने भी रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन उस अकाउंटिंग पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है उसे एक शॉर्ट फॉर्म में शो करना, समराइज करना कहलाता है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रिएटिंग में हम हमारे जो भी रिज़ल्ट निकल के आए हैं एक अकाउंटिंग पीरियड में, उससे हम कंपेयर करते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इसे हम इंटरप्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब जो हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी, जो हमारा रिज़ल्ट आया था, उस चीज़ को शो करना अपने यूज़र्स को। मतलब जो भी हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी, आइडेंटिफाई करी थी, मेज़र करी थी, समराइज़ करी थी, अब हम उन्हें शो कर रहे हैं इंटरेस्टेड यूज़र्स को, लाइक शेयर होल्डर, जो हमारी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। हम उन्हें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशंस को शो करती हैं। तो ये थी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या यूँ कहें डुअल एंटिटी प्रिंसिपल। दोनों का मतलब एक ही होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड द मॉडर्न सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यह एक बहुत ही कॉमन और मॉडर्न सिस्टम है अकाउंटिंग करने का। इसमें कुछ रूल्स है एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स ऑफ डुअल एंटिटी सिस्टम। There are 3 modern rules of accounting. First, personal accounting. Debit the receiver, credit the giver. मतलब when we are receiving something, we are record in debit side, and we are giving something, we are record in credit side. मतलब हम कोई भी आइटम रिसीव करने की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन में कोई भी आइटम किसी को दे रहे हैं तो हम उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट रूल हमें यही कहता है। सेकंड रूल हमारा आता है रियल अकाउंटिंग। डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट।
मतलब कोई भी आइटम जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड कोई भी आइटम जो हमें हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है उसे हम डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। थर्ड रूल आता है हमारा नॉमिनल अकाउंटिंग। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब सभी खर्चे और लॉसेस को हम डेबिट साइड शो करेंगे और सभी इनकम और गेन जो भी प्रॉफिट हुआ है उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। सो ये तो थे हमारे गोल्डन रूल, या तो यूँ कहें डबल एंट्री प्रिंसिपल्स। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, नेक्स्ट टॉपिक की। अकाउंटिंग के बहुत सारे फंक्शंस हैं, उसमें से हम कुछ को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बिजनेस ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड, क्लासिफाइड अंडर अप्रोप्रिएटिंग अकाउंट, समराइज इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। मतलब बिजनेस जो है वो सभी ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है और उन ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करता है डिफरेंट अकाउंट्स में एंड समराइज करता है डिफरेंट अकाउंट्स में, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट एक्सेट्रा। अलग अलग क्लासेस में डिफाइन करता है इन अ अकाउंटिंग पीरियड। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। अकाउंटिंग इज यूज्ड टू कम्युनिकेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, असेट, लायबिलिटी एक्सेट्रा टू द पार्टीज। मतलब कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है अपने अकाउंटिंग ईयर में, उसे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ वो शो करती है, उसके पास कितनी असेट है कितनी लायबिलिटी है शो करती है अपनी पार्टीज़ को, लाइक शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, ताकि लोग जो मैनी पीपल आर इन्वेस्ट हर कंपनी, इसलिए सारी कंपनियां अपने रिजल्ट्स को शो करती हैं, रिजल्ट का कुछ पार्ट शो करती हैं इंटरेस्टेड पीपल्स को। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेंटेनिंग लीगल नीड्स। द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज सच एज अ कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एंड सेल टैक्स रिक्वायर द सबमिशन ऑफ वेरियस स्टेटमेंट। दैट मीन बहुत सारे कानून हैं जैसे कंपनी एक्ट, टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स आदि में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इस जगह पर हम अपना क्या बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल एनुअल अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सेल टैक्स पर्पस एक्सेट्रा। इस जगह पर हमने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी शो कर सकते हैं। ज़रूरी होता है सबमिट करना वेरियस स्टेटमेंट्स को। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अकाउंटिंग मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ वेरियस एसेट। मीन जो बिजनेस है वो एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके चलता है ताकि वह अपने मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सके विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक कितनी मनी हमारे हैंड में है, कितनी हमारे बैंक में है, लाइक इन्वेंटरीज की क्या पोजीशन है, हाउ मच मनी इन ओन्ड बाय कस्टमर, और कितना पैसा हमारे क्रेडिटर के पास है, कितना हमारे बैंक में है, लाइक फिक्स एसेट की क्या पोजीशन है, कितना यूज़ हो चुका है, कितना बचा हुआ है, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सो ये तो था बिजनेस प्रोटेक्टिंग एसेट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है अकाउंटिंग एसेट द बिजनेस मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। लाइक मतलब अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, फ्यूचर प्लानिंग में एक्सेट्रा। इसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, बिजनेस को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, बिजनेस को लॉन्ग टर्म रन करने के लिए हेल्प करता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये थे हमारे 5 पॉइंट
फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग के। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन और एडवांटेज में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, मैक्सिमम लगभग दोनों सेम ही होते हैं। तो हम बात कर लेते हैं नॉर्मली। हमारा पहला पॉइंट है असिस्ट टू मैनेजमेंट। द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हेल्प द मैनेजमेंट टू प्लान फ्यूचर एक्टिविटीज़ by preparing budget in respect sales, production expense, cash, etc. पहला जो एडवांटेज है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, एक्सपेंस कम करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर जो कि है रिकॉर्डिंग रेदर द मेमोरीज। It is not possible to all to do any business by just remembering the business transaction which have grown in size and completely transaction therefore must be recorded early in the book of account। मीन ये सभी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम सभी ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिमाइंड रख सकें जब हमारा बिजनेस बड़ा हो। मतलब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, बस अपनी मेमोरी में सेव करके रखते हैं कि हमने मतलब ये ट्रांजैक्शन हो चुकी है। सो ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। तो इससे बचने के लिए जो हमें सभी ट्रांजैक्शन को तुरंत ही रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, हमें उसे कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जो कि है इंट्रा पीरियड कंपैरिजन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन व्हेन रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली can be used to compare the result one year with the previous year। मेन हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं कंपैरिजन करने के लिए प्रीवियस ईयर से इस ईयर का, कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हम कितने फ़ायदे में गए हैं, कितना बढ़ोतरी की है हमने। हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, उन्हें सुधार कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये तो था इंटर पीरियड कंपैरिजन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो कि है आइड इन लीगल मैटर्स। सिस्टमेटिकली रिकॉर्डेड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइड एज एविडेंस इन अ कोर्ट। मतलब कानूनी मामलों में ये बहुत सहायक होती है। एक प्रॉपरली रिकॉर्ड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम कोर्ट में एक एविडेंस के रूप में शो कर सकते हैं लीगल इश्यूज से बचने के लिए। सपोज़ करते हैं कि हमारे ऊपर एक केस चल रहा है कि हमने टैक्स पूरा नहीं भरा है, बट हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रखा है कि हमने टैक्स पूरा भर रखा है। तो जो हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको शो कर सकते हैं एज अ एविडेंस कि हमने अपनी तरफ से पूरा भर रखा है टैक्स। सो जो यहाँ पर हमने एविडेंस इस्तेमाल किया है वो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है एज एविडेंस। सो अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की ओर जो कि है हेल्प इन टैक्सेशन मैटर। इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स ऑथराइज कुड बी कन्विंस अबाउट द टैक्सेबल इनकम और एक्चुअल टर्नओवर एज द केस मे बी विद द हेल्प ऑफ रिटन रिकॉर्ड। मेन हम इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स अथॉरिटीज़ को कन्विंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिटर्न रिकॉर्ड, अपने रिटर्न रिकॉर्ड के मदद से। सो ये थे 5 पॉइंट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग के। सो गाइज आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।